हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। और यह पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। तो आज हम देखेंगे इसमें क्या क्या पाया जाता है और इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले माइकोप्लाज्मा। तो इसमें क्या है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से भी छोटे आकार के जीव होते हैं। तो ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, मतलब सबसे छोटी कोशिका। ये क्या है, सबसे छोटी कोशिका। इसकी खोज पाश्चर ने न्यूमोनिया रोग के फैक्टर के रूप में की। इसकी खोज पाश्चर ने की थी और न्यूमोनिया रोग के फैक्टर मतलब कारक के रूप में की थी। बोरेल ने इसे एस्टेरोकाकस नाम दिया। बोरेल ने इसका नाम क्या रखा था, एस्टेरोकाकस। तथा नोवाक ने इसे माइकोप्लाज्मा कहा। तो इसे इसका नाम माइकोप्लाज्मा किसने रखा, तो इसका नाम माइकोप्लाज्मा नोवाक ने रखा था। इसे जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का इसे जोकर कहा जाता है। इसे जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार निश्चित नहीं होता है, इसलिए इसे जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, इसकी संरचना की, तो यह अत्यंत सूक्ष्म, बहुत ही छोटा प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना है। किस प्रकार की कोशिका का बना है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना है। यूनिसेलुलर, एक कोश की है, और नॉन मोटाइल है। क्योंकि इसमें बैक्टीरिया की तरह किसी प्रकार का फ्लैजेला नहीं पाया जाता है, इसलिए यह क्या है, नॉन मोटाइल है, अचल है। नॉन मोटाइल मतलब अचल, जो चल नहीं सकता है। यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की है। किस प्रकार का है, एक कोश की है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना है। किस प्रकार की कोशिका का बना है, प्रो मतलब प्राचीन, और कैरियोटिक मतलब केंद्रक। ऐसी कोशिका जिसमें प्राचीन प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, तो उस कोशिका को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। नॉन मोटाइल जीव होते हैं या प्लूरोमॉर्फिक होते हैं। प्लूरो का मतलब, यह प्लूरोमॉर्फिक होते हैं मतलब बहुरूपी जीव होते हैं। ये अनेक रूप में पाए जाते हैं, जैसे गोलाकार भी होते हैं, फिलामेंटस धागे जैसे, और स्टार शेप भी होते हैं, आदि रूपों में पाया जाता है। इनमें सेलवाल का अभाव होता है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इनमें सेलवाल का अभाव होता है। इनका आकार 100 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर के बीच में होता है। इनका आकार 100 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर के बीच में होता है। इनमें डीएनए तथा आरएनए दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। जो इनका आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डीएनए तथा आरएनए भी होता है। माइकोप्लाज्मा में आस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रिपल लेयर की होती है। इसमें किस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो आस्मोट्रॉफिक पाया जाता है। आस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, तो आस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वह विधि होती है जिसमें कोई भी जीव, आस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जिसमें कोई भी जीव अपने भोजन को बिना चबाए और बिना निगले अपनी सतह के द्वारा एक लिक्विड या घोल के रूप में सोखता है। अपनी जो सतह उसकी होती है, जो उसकी क्या होती है, स्किन जो होती है, उसके द्वारा वो क्या करता है, अपने भोजन को एब्जॉर्ब करता है या सोखता है या अपने अंदर ग्रहण करता है।
इस प्रकार के न्यूट्रिशन को ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसमें लिखा है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रिपल लेयर की बनी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी कितनी लेयर की बनी होती है? 3 लेयर की बनी होती है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें देख सकते हैं 1, 2 और 3। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी परत में बनी होती है, कितने लेयर में बनी होती है? तो ट्रिपल लेयर में बनी होती है। और इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है? तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितने लेयर में बनी होती है? 3 लेयर में बनी होती है। तो इसे हम कह सकते हैं ट्रिपल लेयर। उसके बाद है ये पेनिसिलिन आदि एंटीबायोटिक्स के प्रति रेसिस्टेंट होते हैं और यह टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक्स के प्रति सुग्राही या सेंसिटिव होते हैं। जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है उसके प्रति यह रेसिस्टेंट होते हैं, क्योंकि जो पेनिसिलिन होती है वो क्या करती है? सेल वॉल को नष्ट करने का काम करती है। जो पेनिसिलिन होती है ये क्या करती है? सेल वॉल को नष्ट करने का काम करती है। और जो ये माइकोप्लाज्मा है इसमें सेल वॉल तो पाई नहीं जाती है, क्योंकि सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो भी ट्रिपल लेयर में बनी होती है। तो इसमें जब सेल वॉल पाई नहीं जाएगी तो पेनिसिलिन जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कोई भी असर नहीं करती है। इसलिए ये पेनिसिलिन के प्रति क्या होते हैं? रेसिस्टेंट होते हैं। और टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक के प्रति ये क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। जो टेट्रासाइक्लिन होती है ये माइकोप्लाज्मा की ग्रोथ को रोकती है और इसे क्या करती है? नष्ट कर देती है। तो टेट्रासाइक्लिन के प्रति ये क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। और पेनिसिलिन के प्रति ये क्या होते हैं? रेसिस्टेंट होते हैं। पेनिसिलिन का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और टेट्रासाइक्लिन से इनकी वृद्धि या ग्रोथ रुक जाती है। उसके बाद है इन्हें बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल मानते हैं। इन्हें क्या मानते हैं? बैक्टीरिया मानते हैं, मगर किस प्रकार के बैक्टीरिया? विदाउट सेल वॉल के, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, सिर्फ क्या पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन 7 से 11 नैनोमीटर होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी नैनोमीटर की होती है? 7 से 11 नैनोमीटर की होती है। और माइकोप्लाज्मा से होने वाले कुछ प्लांट डिजीज हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है? लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल। जो बैंगन होता है उसकी पत्तियां क्या होती हैं? छोटी हो जाती हैं, तो उसी को हम कहते हैं लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल। इसमें क्या होता है? पत्तियां छोटी हो जाती हैं। दूसरा है बंची टॉप ऑफ पपाया। जो पपीता का पेड़ होता है जिसे पपाया कहते हैं, उसके पौधे के ऊपरी सिरे की पत्तियां जो होती हैं सिकुड़ जाती हैं। पौधे के ऊपरी सिरे की पत्तियां क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं, जिससे पौधा झाड़ी जैसा दिखने लगता है। पौधा कैसा दिखने लगता है? झाड़ी के जैसा। तो इस प्रकार के रोग को क्या कहते हैं? बंची टॉप डिजीज ऑफ पपाया। और उसके बाद है सैंडल स्पाइक डिजीज। सैंडल मतलब होता है चंदन, तो उसे हम क्या कहते हैं? सैंडल स्पाइक डिजीज। तो इसमें क्या होता है? टहनियों पर आने वाली पत्तियां जो होती हैं संकरी मतलब नैरो या पतली और नुकीली हो जाती हैं। जो टहनियों पर इसकी पत्तियां आती हैं चंदन के पौधे में, जो सैंडल का पौधा होता है या चंदन का पौधा होता है, उसकी जो टहनियों पर पत्तियां आती हैं वो कैसी हो जाती हैं? सकरी हो जाती हैं। और कैसी हो जाती हैं? निडल लाइक, नुकीली हो जाती हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? सैंडल स्पाइक डिजीज। फिर होता है मलबेरी डॉर्फ। मलबेरी मतलब शहतूत और डॉर्फ मतलब छोटा हो जाना। सहतूत के पेड़ का छोटा हो जाना। तो इसमें लिखा है सहतूत के पौधे या पेड़ का विकास पूरी तरह रुक जाता है। तो इस प्रकार के रोग को हम क्या कहते हैं? मलबेरी डॉर्फ। क्या कहते हैं? मलबेरी डॉर्फ। तो इसमें ये है माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर। ये क्या है? माइकोप्लाज्मा की संरचना। तो माइकोप्लाज्मा में देख सकते हैं सबसे बाहर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कितने परत की बनी होती है? 3 परतों में बनी होती है। तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? ट्रिपल लेयर होती है। इसकी
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है, मोटाई कितनी होती है, 7 से 11 नैनोमीटर। और इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S टाइप के। किस प्रकार के? 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि माइकोप्लाज्मा किस प्रकार की कोशिका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। उसके बाद इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए, जो इसका क्या है? जेनेटिक, क्या है? जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इसका क्या है? आनुवंशिक पदार्थ। तो इस प्रकार से आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल आसानी से चित्र की सहायता से समझ सकते हैं कि इसका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी 3 परतों में बनी होती है और इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसे आप आसानी से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं।